बच्चों, आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लीवर। यस, वी हैव टू स्टडी अबाउट दी लीवर। इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, शुरू करते हैं टॉपिक को। लीवर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, और ये जो लीवर टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके सामने डायग्राम्स हैं, दो डायग्राम्स हैं। पहले में लीवर का पोजीशन शो किया है, दूसरे में लीवर की डायग्राम शो की उन्होंने। देखते हैं पहला पॉइंट। इनका कहना है लीवर डार्क रेडिश ब्राउन, ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। इट्स अ डार्क रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड्स प्रेजेंट जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे रहता है। अब ये डायफ्राम कहाँ पे है वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ लीवर को देख रहे हैं, यहाँ रेड कलर में कौन है? लीवर। रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वी कॉल इट अ लीवर। तो एग्जैक्टली लीवर के ऊपर वहाँ पे रहेगा डायफ्राम। लीवर के ऊपर कहाँ पे? लीवर के ऊपर आप ब्लू कलर को देखिए। ये जो ब्लू कलर है एक पर्दा होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। गॉट इट? ये ब्लू कलर को हम कहते हैं डायफ्राम। सो ब्लू कलर वी कॉल इट डायफ्राम। उसके एग्जैक्टली नीचे लीवर है, थोड़ा राइट साइड में है। ओके, इट ऑक्यूपाई द राइट अपर पोर्शन। राइट अपर पोर्शन, मैंने क्या कहा? लीवर कहाँ रहता है? राइट साइड को रहता है, अपर पोर्शन को रहता है। सो इट इज़ द राइट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जिस एरिया में लीवर है उस कैविटी का नाम है एब्डोमिनल कैविटी। ये जो मैंने यहाँ पे जो ब्रैकेट किया है, इस कैविटी को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ये बात समझ में आ गई? यस। तो आपको ये समझ में आया कि एब्डोमिनल कैविटी क्या रहती है। उसमें लीवर पाया जाता है, अपर एरिया में रहता है, राइट साइड में रहता है, और डायफ्राम के बिलो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आईएमपी है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है पूरे शरीर का, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का लीवर। इट्स वेट अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट। समझ में आया? 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट। नेक्स्ट, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी लीवर के बारे में। अब हम लीवर का जो इनसाइड पोर्शन है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। लीवर का इनसाइड पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है। ईच लोब ऑफ द एक्चुअली हम थोड़ा ये पीछे की तरफ जाके यहाँ पे जो हमारी डायग्राम, यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम देखी हमने, सेकंड डायग्राम की बात नहीं की मैंने। ये जो आप यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम में जो आप लीवर देख रहे हैं, ये लीवर कुछ इस तरह का रहता है। ये ऐसा रहता है लीवर। तो लीवर में ऐसे दो सेक्शंस रहते हैं। ये पहला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं राइट लोब, और उसी तरह ये वाला भी सेक्शन रहता है, इसे कहते हैं लेफ्ट लोब। ओके, समझिएगा, लीवर में दो सेक्शन होते हैं, इनको लोब कहते हैं। ये है राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि आगे जो हमें पढ़ना है वो लोब के बारे में पढ़ना है। तो सर हमें ये पता चला कि लीवर में दो लोब रहते हैं, इसे कहते हैं राइट लोब, इसे कहते हैं लेफ्ट लोब। समझ में आया? नेक्स्ट, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस कहा है कि लीवर में दो लोब्स रहते हैं, देखिए क्या कहते हैं।
सो ईच लोब ऑफ द बाइलोब ग्लैंड्स। अब मैंने क्या कहा, लीवर में 2 लोब्स रहते हैं। ये मैंने डायरेक्टली ऐसे तस्वीर ड्रॉ की। इसे हमने कहा था राइट लोब, इसे कहा था लेफ़्ट लोब। तो वो बात कर रहे ईच लोब, हर लोब के बारे में। जैसे अगर मैंने राइट लोब के बारे में बात किया, सो ईच लोब ऑफ द बाइलोब ग्लैंड्स कवर बाय अ थिन कवरिंग कॉल्ड एज अ ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल अब इतना याद रखिएगा, ये दोनों लोब्स है और हर लोब के अंदर आपको मिलेगा ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एंड दिस कैप्सूल इज मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये बना है कनेक्टिव टिश्यू से, ये कैप्सूल बना है कनेक्टिव टिश्यू से। ईच लोब डिवाइड इनटू द सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर कॉल्ड एज हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल मतलब ये लीवर है और इस लीवर के अंदर आपको मिलेगा हिपैटिक लोब्यूल। लीवर के अंदर आपको मिलेगा हिपैटिक लोब्यूल। तो लीवर उससे ही बना है और हिपैटिक लोब्यूल जो होता है बच्चों, ये रहता है पॉलीगोनल इन शेप। मतलब कुछ इस तरह रहेगा वो। जैसे आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं, दिख रहे तस्वीर, यस, इसे हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। ये हिपैटिक लोब्यूल की तस्वीर है और ये पॉलीगोनल होती है इस तरह। इसको नंबर ऑफ ऐसे गोनल्स रहते हैं, साइड्स रहते हैं, है ना। तो ये हुआ पॉलीगोनल जैसा स्ट्रक्चर, इसी का हमने नाम लिया था हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये कहाँ होता है, लीवर में। मैं 1 सेकेंड रिपीट करता हूँ इस सारे सेंटेंस को। तो जैसे मैंने कहा, लीवर के इनसाइड होता है हिपैटिक लोब्यूल। तो हिपैटिक लोब्यूल से ही बनेगा ये लीवर। सो वी कॉल इट हिपैटिक लोब्यूल। ओके, और हिपैटिक लोब्यूल जो रहता है वो पॉलीगोनल शेप के रहते हैं। ओके, यस, पॉलीगोनल मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे तस्वीर ड्रॉ करके दी थी, इस तरह की तस्वीर। ओके, अब दूसरी बात समझिएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे नाम दिया था ग्लिसन्स कैप्सूल, अब मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हिपैटिक लोब्यूल्स की, इसके ऊपर एक कवरिंग होता है। हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर एक कवरिंग होता है। इस कवरिंग को एक्चुअल में कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल। जो हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर का कवच है उसी का नाम है ये ग्लिसन्स कैप्सूल। गॉट इट। इसलिए एक्चुअली उन्होंने डायरेक्टली कह दिया, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा, उन्होंने देखो क्या कहा, तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में उन्होंने कहा कि लीवर है, उसमें बाइलोब है वो, और हर लोब, ईच लोब के ऊपर एक कवच है। हर लोब के ऊपर एक कवच है, जिस कवच को उन्होंने कहा है ग्लिसन्स कैप्सूल। ऐसा इन्होंने कहा है, मतलब लोब के ऊपर जो कवच है इसका नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल, ऐसा इन्होंने कहा। और मैंने आपसे कहा कि जो हिपैटिक लोब्यूल है इसके ऊपर जो कवच है इसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर जो कवच है इसे ग्लिसन्स कैप्सूल, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब आपके सामने जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये हिपैटिक लोब्यूल की तस्वीर है जो लीवर के अंदर होता है। उसी से लीवर बनता है, जैसे हमारे शरीर सेल से बनता है ना। वैसे अगर हम, जैसे हमारी जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन मिलते हैं, सेम चीज़ आपको लीवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल मिलेंगे जो इस तरह के शेप के होंगे। दूसरी बात समझिएगा, ये जो हिपैटिक लोब्यूल है इसके ऊपर जो कवच मैंने अभी कहा, इसके ऊपर जो कवच है, इस कवच को हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो इस कवच का नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अ लोब्यूल, ये जो हिपैटिक लोब्यूल है, कंसिस्टिंग अ कॉर्ड ऑफ हिपैटिक सेल विच आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल वेन। अब ये सेंट्रल वेन क्या है वो भी समझिए, सेंट्रल वेन क्या होगी। बच्चों आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको हिपैटिक लोब्यूल नज़र आ रहा है, हाँ। उसी के साथ आपको बीच में एक सर्कल नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, इसी का नाम है सेंट्रल वेन। यस, सच अ ब्लैक कलर स्पॉट वी कॉल इट सेंट्रल वेन। ये समझ में आया आपको? यस।
तो आपको सेंट्रल वेन समझ में आया, जो बीच में रहता है ब्लैक कलर का एक पॉइंट्स। उसी के साथ यहाँ पर आपको यहाँ पे शो होगा देयर इज़ अ हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं हिपैटिक सेल। वो कहाँ है समझिए वन बाय वन। मैं यहाँ पे कुछ ब्लू कलर्स में डॉट डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। आप देख सकते हैं ब्लू कलर में मैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में एक ही लाइन में सेल्स ड्रॉ किए हैं, यस। और इन्हीं सेल को हम कहते हैं हिपैटिक सेल। क्या नाम है इनका? हिपैटिक सेल। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हम बात कर रहे हैं हिपैटिक सेल के बारे में, और ये हिपैटिक सेल जो है एक लाइन में है, उसी लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड्स, CORDS। तो ये जो वर्ड है, ये पूरा सेंटेंस, ईच अ लोब्यूल कंसिस्टिंग अ कॉर्ड ऑफ हिपैटिक सेल। कॉर्ड का मतलब होता है एक लाइन, कॉर्ड का मतलब है एक लाइन, है ना। वो हिपैटिक सेल की लाइन है। ये बात हमको समझ में आ गई। और हिपैटिक सेल जो है यही एक्चुअली लीवर सेल रहते हैं। तो पूरा अगर हम नाम ले तो कैसा होगा? तो लीवर के जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लीवर के अंदर होता है हिपैटिक लोब्यूल, और हिपैटिक लोब्यूल के अंदर रहता है हिपैटिक सेल। ये समझ में आया आपको? ओके, चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। क्लियर? ओके। अब मैं आपको दूसरी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो है इन बिटवीन द कॉर्ड्स। ये लाइन में पढ़ रहा हूँ। इन बिटवीन द कॉर्ड्स, द कॉर्ड्स ऑफ हिपैटिक सेल, अ स्पेस कॉल्ड एज सिनुसॉइड्स आर प्रेजेंट थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। अब ये सिनुसॉइड कौन है समझिएगा। बट जैसे मैंने आपको कहा, तो यहाँ पे हिपैटिक सेल है, आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये हिपैटिक सेल है। ब्लू कलर में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हिपैटिक सेल है, लेकिन उसके बीच में आपको एक येलो कलर भी नज़र आ रहा है ना। येलो कलर का एक बीच में, जैसे कि ये, जैसे मैंने कहा ब्लू कलर में हिपैटिक सेल, ब्लू कलर में हिपैटिक सेल, उन दोनों के बीच में आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, उसे हम कहते हैं सिनुसॉइड्स। ओके, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट शो कर रहा है येलो कलर का, ये वाला पॉइंट वो शो कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ करूँ, अगर ये है हिपैटिक सेल, ये है हिपैटिक सेल, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं सिनुसॉइड्स। तो सिनुसॉइड उस गैप का नाम है इन बिटवीन दिस सेल्स, ठीक है। ओके, और उस गैप में से, उस सिनुसॉइड में से फ्लो होता है ब्लड फ्लो, वहाँ से ब्लड फ्लो होगा, ब्लड वेसल वहाँ से क्रॉस होगी। ओके, तो जो सिनुसॉइड्स है उसमें से कौन बहेगा? उसमें से बहेगा सर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इन द सिनुसॉइड्स फाइगोसिटिक सेल ऑल्सो प्रेजेंट कॉल्ड एज कफर सेल। ये भी IMP है। ये जो आप सिनुसॉइड देख रहे हो, इस सिनुसॉइड में जो गैप देख रहे हैं आप, इस गैप में आपको कुछ सेल में मिलेंगे, इस गैप में आपको कुछ अलग सेल मिलेंगे। उस सेल, ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेल मिलेंगे, उस सेल को हम कहते हैं फाइगोसिटिक सेल्स, और उस फाइगोसिटिक सेल का नाम लिया है मैंने कफर सेल्स, कफर सेल्स। और ये जो कफर सेल रहते हैं, इनका मेन काम रहता है फाइगोसाइटोसिस। सर ये फाइगोसाइटोसिस क्या है, कफर सेल क्या है, समझिएगा। जैसे आपको सिनुसॉइड में कुछ सेल नज़र आ रहे हैं, उस सेल को हम कहते हैं कफर सेल, और ये परफॉर्म करता है फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइट का मतलब होता है ईट अनादर सेल, अनादर, या फिर ईट बैक्टीरिया। ना आप बोलोगे अनादर सेल मतलब वो खुद के सेल खा लेगा, ऐसा नहीं है। ईट बैक्टीरिया, उसका काम है बैक्टीरिया को खाना, इसी का नाम है फाइगोसाइटोसिस। व्हाट इज़ फाइगोसाइटोसिस? हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज आते हैं, उस बैक्टीरिया को आपको पता है इम्यून सिस्टम रहती है, उसमें बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया जाता है। और कुछ सेल ऐसे रहते हैं उनमें से जिनका नाम है फाइगोसिटिक सेल, जिनको सिर्फ लीवर में कफर सेल नाम दिया, अदरवाइज़ कफर सेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो लीवर में उनका नाम कफर सेल है। ओके, और ये जो कफर सेल है, दैट इज़ फाइगोसिटिक सेल, इनको
ये जो है कफर सेल, ये बैक्टीरिया को ईट करते हैं, खाते हैं, इसलिए इनका नाम है फाइगोसिटिक सेल्स। समझ में आया? ओके, दे ईट द बैक्टीरिया। चलो, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो लीवर कहाँ पे है, लीवर का नेचर क्या है, लीवर का वेट क्या है, लीवर का कलर क्या है ना, ये सारी बातें हमने की। लीवर की पोजीशन कहाँ पे है, लीवर के अंदर रहता है हिपैटिक लोब्यूल, उसके ऊपर जो कवच है वो ग्लिसन्स कैप्सूल, हिपैटिक लोब्यूल के अंदर होते हैं हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल जो रहते हैं वही एक्चुअल लीवर सेल रहते हैं। और सर आपने ये नहीं बताया हिपैटिक सेल क्या बनाते हैं? हिपैटिक सेल बाइल जूस बनाते। आपने कभी नाम सुना होगा बाइल जूस करके। तो ये जो हिपैटिक सेल है, वी कॉल इट हिपैटिक सेल, इनका मेन फंक्शन रहता है कि वो बाइल जूस बनाते हैं। हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके। सो बाद में इन हिपैटिक सेल की जो कॉर्ड रहते हैं, लाइंस रहते हैं, इनके बीच में भी आपको येलो कलर का वो जो एरिया दिख रहा है वो सिन्यूसॉइड्स है, और वहाँ पे रहते हैं ब्लड वेसल्स, और उसी के साथ वहाँ पे रहते हैं कफर सेल जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। उसी का नाम है, मतलब उस प्रक्रिया का नाम है फाइगोसाइटोसिस, और उस सेल का नाम है फाइगोसिटिक सेल। कौन सी सेल का नाम है फाइगोसिटिक सेल? कफर सेल का। ओके, समझ में आया ना आपको? ओके, ठीक है। अब इसी टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम जाएगा उसे हम सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग जूम मीटिंग में। ओके।